बहुत समय की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा आश्रम था। लगभग 400 विद्यार्थी रहा करते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस आश्रम में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो। इस आश्रम में 400 शिष्य हैं। तुम उनके लिए गेहूं कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक तुम गेहूं कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाना। फिर अगली सुबह उठकर गेहूं को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा और कुछ मत करना। किसी और की चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए गेहूं कूटना शुरू कर दिया। उस आश्रम में 400 शिष्य थे। उन सभी को समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता और रात को देर तक गेहूं कूटता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो गेहूं कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही उसे कोई बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक गेहूं कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आ रहे थे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस गेहूं कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। आश्रम के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 10 साल बीत गए। 10 साल बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस मठ का उत्तराधिकारी होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे पर आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर आश्रम के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस आश्रम का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो सकती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपना हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं उसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था।
गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये सब देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे आश्रम में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे तो 10 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात गेहूं कूटता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नजर में यह गेहूं कूटने वाला तुच्छ ही था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस गेहूं को ही जानता था। उस आश्रम में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस गेहूं कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उससे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए हंसा कि गुरुजी सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? गेहूं पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उस पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वो गुरु के कमरे के पास गए और गेहूं कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि गेहूं कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरु इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था वह बहुत अद्भुत थी और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वो आधी रात को उठे और गेहूं कूटने वाले के पास गए। तब वह सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस आश्रम को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा गेहूं कूटने वाला उससे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान गेहूं कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसे अपनी शिद्दत से करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।